नमस्कार। मेरा नाम कौशल किशोर है। पेशे से मैं शिक्षक हूँ, जनपद शाहजहाँपुर और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बहुत दिनों से, कई वर्षों से मेरे मन के अंदर एक विचार चल रहा था। समाज में वैसे तो बहुत सी विसंगतियाँ हैं और इतनी विसंगतियाँ हैं जिस पर अगर चर्चा की जाए या शास्त्रार्थ किया जाए तो शायद 3-4 दिन निकल जाएंगे। मगर सभी विषयों पर चर्चा करने से अच्छा है उन मुद्दों पर चर्चा कर ली जाए जिन विषयों से हमारे समाज में बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। हम भी कभी बच्चे थे और कितना संघर्ष किया, कैसे संघर्ष किया और आज जो इस मुकाम पर पहुँचे हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं, हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। शायद इसके पीछे मेरा तो संघर्ष है ही, इसके पीछे हमारे माता पिता का भी बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। उस संघर्ष में उनके संस्कार भी छिपे हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने हमें शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, उम्मीद करते हैं हम अपने बच्चों को भी देंगे और आप लोग भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम और अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। बस प्रश्न यहाँ पर आता है, समस्या यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। हमारे ज़माने में उस प्रकार की सुविधाएं नहीं थीं, फिर भी हम इतना संघर्ष करके, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आ गए। अब आज के समय में हम ये देख रहे हैं, हम ही नहीं, हमारे समाज में जितने भी बच्चे हैं उनको हर प्रकार से सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे कलर टीवीज़, हमारे ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी का था। मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं। कुल मिला के शायद हम लोग अपनी तरफ से बच्चों की सुविधाओं के लिए कोई कमी छोड़ते ही नहीं। फिर भी उसके बाद वो आउटपुट नहीं आ पा रहा। आखिर रीज़न क्या है? टीवी पर भी अगर कोई नाटक आता है, कोई फ़िल्म आती है या कोई डॉक्यूमेंट्री आती है तो उसमें भी उसी प्रकार की ही चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे बच्चे पॉजिटिव को देखकर अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव का अनुपालन नहीं करते हैं, किंतु नेगेटिव चीज़ें बहुत देखते हैं और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। रीज़न क्या है? 80% हमारी मीडिया में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, मोबाइल्स में, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम्स के माध्यम से ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। तो क्रमवार मैं उस पर अपने तरीके से दृष्टि डालना चाहूँगा। हमारे समय में, आज के समय, पुराने ज़माने का आप देखिए, जितनी भी फ़िल्में बनती थीं या जितने भी रंगमंच के नाटक हुआ करते थे, थिएटर्स हुआ करते थे, या ग्रामीण क्षेत्र में हम चले जाते हैं तो उसमें संस्कार से संबंधित कुछ ना कुछ पॉइंट्स ज़रूर होते थे। फ़िल्मों में भी जो फ़िल्में बनती थी उनकी एक थीम ऐसी हुआ करती थी कि बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, लगभग सभी के मतलब का कुछ न कुछ तो ऐसा होता ही था जिससे जीवन में व्यक्ति कुछ सुधार ला सकता है। अब आज के समय में, आज के कल्चर्स में वेस्टर्न कल्चर पूरी तरीके से हावी हो चुका है। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी चीज़ देखें, ज़्यादातर 90% नेगेटिव। फ़िल्मों में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के समय में जो फ़िल्में बन रही हैं उससे बड़े लोग क्या सीख रहे हैं, बच्चे ज़ाहिर सी बात क्या सीखेंगे। फ़ेसबुक चल रहा है, फ़ेसबुक पर हमारी, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्राइवेट स्तर की कोई सिस्टम हो, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को होमवर्क दे दिया जाता है और यदि कोई लिंक आता है तो लिंक के माध्यम से अगर वो अपना कोई स्कूल का कार्य करते हों या घर का कार्य करते हों या किसी भी टॉपिक पर अपना वो रिसर्च कर रहे हों तो बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके लिए मुझे शायद वो कहने की ज़रूरत है नहीं, तो बच्चा अपने टॉपिक से भटक जाता है। बच्चे ही नहीं, जब बड़े बूढ़े टॉपिक से भटक जाते हैं तो इसमें गलती किसकी है? तो ज़ाहिर सी बात है, गलती हमारे सिस्टम की है, हमारे सरकार की है।
हमारे टीवी में भी जो भी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं तो उसमें आधे घंटे का तो छोड़िए, 10 मिनट का भी कोई कार्यक्रम या 10 मिनट का कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं दिखाते हैं जिससे हमारे बच्चों में संस्कार डाले जा सकें। यहाँ तक कि वो ठीक तरीके से अपनी मातृभाषा को भी नहीं बोल पाते हैं। सिर्फ़ वो उतना ही बोलते हैं जिससे उसमें उनका काम चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से आज की एजुकेशन भी 80% लोगों की ऐसी है कि सिर्फ़ पासिंग मार्क्स ले आते हैं। हाँ, ये निश्चित तौर है कि रेट ऑफ परसेंटेज उनका 80% होता है, वो कैसे लाते हैं ये सभी लोग जानते हैं। और मैं सभी लोगों को दोष भी नहीं दे रहा हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदारी से लेकर आते हैं। बट रियल लाइफ में वो जो परसेंटेज आती है उसका वो क्या वास्तव में प्रयोग कर पाते हैं? 20% लोग ही हैं जो गहराई से पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ वो उन 20% में 12% लोग ऐसे होते हैं जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें संघर्ष करना है, उनका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। बाकी 8% भी ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल हटकर सोचते हैं, मगर वो ऐसे लोग होते हैं जो मीडिया से, टीवी से, समाज से थोड़ा-सा हट कर रहते हैं, और ऐसे ही बच्चे जो 8% होते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। रही बात 12% लोगों की, 12% ऐसे लोग हैं जिनको वो सुख सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, फिर भी उनकी आगे मजबूरी कह लीजिए या ये कह लीजिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, किंतु लक्ष्य उनका अडिग होता है। तो कुल मिला के अक्सर मैं दिन में न्यूज़ देखता हूँ, इस समय कोरोना काल की इतनी भयानक स्थिति है, इतनी नेगेटिव न्यूज़ेस आती हैं कि बच्चे हों या बड़े हों या बुज़ुर्ग लोग हों, सभी लोग एक गलतफ़हमी और दहशत के हाव भाव में जी रहे हैं। तो मेरा तो सिस्टम से एक ही अनुरोध है कि चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो फ़िल्में हों, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखाना चाहिए जिससे बच्चों का सामाजिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, सांस्कृतिक विकास हो सके। कुछ ऐसा होना चाहिए, ये हमारे सिस्टम को तो सोचना चाहिए। साथ में हमारे जैसे गार्जियंस को भी इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना होगा। आखिर हम जो एंड्रॉइड मोबाइल्स होते हैं, फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, और टीवी पे इस तरीके की जो फ़िल्में आती हैं, बहुत सी तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि हम लोग मोबाइल तो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के ख़रीद लेते हैं, मगर हम सिर्फ उन्हीं ऐप्स को, उन्हीं फ़ंक्शन को ही इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और बच्चे जो हैं 50% उन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, और आए दिन आप देखिए, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, कहीं न कहीं वो गेम पर लगा हुआ है। कोई पबजी गेम खेल रहा है, कोई क्या गेम खेल रहा है। तो इससे वो मानसिक तनाव में रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब 24 घंटे में जब वो 7-8 घंटे गेम खेलेगा, नेगेटिव चीज़ें देखेगा, तो वो कैसे उसका मानसिक विकास होगा, कैसे अपने वो लक्ष्य की ओर पहुँच पाएगा। तो वास देखा जाए आखिर ये ज़िम्मेदारी है किसकी? तो ये ज़िम्मेदारी हम सभी गार्जियंस की, हमारे समाज की है, हम सब की है। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि इसके लिए हाई कोर्ट में एक PLI एक याचिका दायर होनी चाहिए, क्योंकि अगर याचिका हम नहीं दायर करते हैं तो हमारा तो जहाँ तक जिस मुकाम पे हम लोग पहुँच चुके हैं, आने वाले समय में आखिर ये बच्चे कैसे संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरा सिस्टम से, सरकार से निवेदन है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, वो भले ही वो शेयर ना कर पाएँ, मगर सच को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आखिर कब तक और कितने समय तक इस नेगेटिव चीज़ों का हम तहे दिल से उसका स्वागत करेंगे। किसी न किसी को तो खुलकर मंच पर आना ही पड़ेगा। टीवी पर ऐसे चाइना, पाकिस्तान की न्यूज़ दिखाकर हमारे समाज का विकास नहीं होने वाला है, ना ही मैं समझता हूँ हमारे देश का विकास होने वाला है। तो चाहे आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाएं, एजुकेशन क्षेत्र में जाएं, जब तक एक ऐसा मानक नहीं तैयार होगा जिससे नेगेटिव की जो थिंकिंग है इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इसका एक मानक बनाना पड़ेगा। मानक ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों को एक
अलग हटकर पॉजिटिव वे में उनको, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, या टीवी के माध्यम से हो, या फ्रेंड सर्कल्स का माध्यम हो, या कॉलेज का माध्यम हो, या जो भी हो, कोई ना कोई ऐसा माध्यम हम लोगों को बनाना पड़ेगा जिससे हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चों का विकास हो सकेगा। बस ये मन के अंदर हमारी भावना चल रही थी, इसलिए ये बात आप लोगों के सामने रख दी, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर होता है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता है। पता नहीं कि कौन-सी मेरी भावना कोई सुने तो उ उसको ये बात हमारी बिल्कुल सही लगे और वो उस पर अमल करे। हो सकता है कुछ बच्चे हमारी उन बातों को सुनें और वो भी अमल करें। तो अंतोगत्वा यही कहना चाहूँगा कि अत्यधिकता हर चीज़ की ख़राब होती है। हर चीज़ का जीवन में प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि एक किशोर कुमार ने गाना गाया, नशे में कौन नहीं है बताओ तो ये ज़रा, यदि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। हाँ, बिल्कुल सही कहा कि पुराने के ज़माने में जो वो गीत या लेखक गीत को लिखते थे बनाते थे, तो उसका कोई ना कोई मतलब होता था। और आज के समय में जो गीत बन रहे हैं या जो लोग गुनगुना रहे हैं, उसका क्या रियल लाइफ में उसका कोई मतलब है? तो कुल मिला के हर व्यक्ति किसी न किसी नशे में है, मगर और आपको ये सोचना है कि हमको अपने बच्चों को खुले मंच से समझाना होगा, मित्रों के माध्यम से समझाना होगा। कॉलेज में एक ऐसा चैप्टर, एक विषय सिस्टम के द्वारा डालना चाहिए जिससे वो बच्चे उस चीज़ को छुप के ना करके खुले मंच से करें और समझें और अपने जीवन में सही और गलत का निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। यदि कुछ गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।